अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मिज़ना वकास और आज मैं आप सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूं। मैं जानती हूं कि आप सबको मेरा इंतजार होगा, तो हम डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इट्स अबाउट ग्रूमिंग, ब्यूटी एंड मेकअप। आपके मेकअप को मजीद इन्हेंस करने के लिए और बहुत सारी मुफीद टिप्स हासिल करने के लिए हमने बुलाया है वाजिद खान को। तो चलिए वेलकम करते हैं वाजिद खान टू आवर शो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे? लुक एट यू, माशाल्लाह, लवली कलर, खूबसूरत मेकअप, खूबसूरत बाल, खूबसूरत सेट। बैठिए प्लीज। थैंक यू। आज ना मैं बहुत कंफ्यूज हूँ अपने सेट पे, क्योंकि इतने बड़े मेकअप आर्टिस्ट हमारे सेट पे तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये बताइए कि कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है आपको मेकअप रूम में कि एक्टर ने आपको कुछ बताया, कुछ कहा कि ऐसा मेकअप चाहिए, ऐसे बाल चाहिए, और फिर होने के बाद उन्होंने उसमें से खामियां निकालनी शुरू की? नहीं, खामियां नहीं निकालनी। अच्छा, मेकअप के अलावा एक्चुअली क्या है कि मैं पूरा स्टाइल कर देता हूँ। ठीक है कि आपने क्या पहनना है, इयरिंग कैसे होना चाहिए, जूते क्या पहनने चाहिए, जूते पीप टो होने चाहिए, पंपी होनी चाहिए, बाल कैसे होने चाहिए, गला नेकलाइन कितनी होनी चाहिए, तो मैं उन सब चीज़ों के ऊपर भी ज़रा फोकस करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं 2004 में एक फिल्म करने गया था, खुले आसमान के नीचे शेख साहब के साथ। सो मेरे सेट पे मीरा थी मेरे साथ। सो मैंने पूरा मेकअप कर दिया। मैंने पूरा मेकअप कर दिया। नहीं, बहुत अच्छा। मीरा के साथ मुझे लगता है कि मैंने बड़ा अच्छा टाइम मीरा सना के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा, और क्योंकि वो मेरा स्टार्टिंग था, तो मुझे सीखने को बहुत मिला। मैं हर चीज़ को ना मैंने पॉजिटिव लिया और मैंने वो इम्प्लीमेंट किया और मुझे सीखने को बहुत मिला। सो मैंने मीरा का मेकअप कर दिया और सामने समंदर था, तो मीरा हमेशा मुझे वाजिद ने जवाद करके बात करती, जवाद मुझे ये बताओ कि समंदर का रंग कैसा है? तो उन्होंने बोला नीला। पूरा मेकअप हो चुका था, गणेश आचार्य वहाँ खड़े थे, शेख साहब वो कैमरे पे थे, और बस अब रोल होना था गाना। सलीम भाई रेडी थे, दीपक परवानी सारे सेट पे थे। तो तुम मेरी आंखों को ऐसा करो, नीला कर दो। समंदर भर दो। ये कैसे होगा, मैं नीला क्यों करूँ, ये प्यारा लग रहा है। बोलती है इतनी बड़ी फिल्म में तुम्हारा नाम जाएगा, हाँ। कर दो नीला। तो मैंने बोला नहीं ये बहुत नहीं, आई शेडो नीला लगा दो, नीला आई शेडो लगा दो। तो वाइट कपड़े थे और मैंने बहुत बेज रंग का जो न्यूट्रल सा मेकअप होता है। ओके, मैं सिर्फ मिज़ना 2 सेकंड के लिए मैं यूं उठाऊं और मैं यूं पलटाऊं, तो मीरा ने ऐसे ब्लू आई शेडो उठा के यूं लगा लिया था। तो बोलती अब तो करना पड़ेगा ना, तुम्हारा नाम जाएगा। मैंने ओके फाइन, फिर मैंने नीला लगा दिया उठा के। बहुत अच्छा लगा था, बहुत। तो इस तरीके की चीजें बहुत सारी होंगी। अच्छा, अभी तो हमारे यहाँ बहुत नॉर्मल सी बात है कि लड़के भी मेकअप करें, लड़कियां भी मेकअप करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब मुझे लगता है कि जब आपने स्टार्ट किया होगा तब थोड़ा सा मसला होता होगा कि हम इनसे मेकअप नहीं करवाएंगे, हमें कोई फीमेल मेकअप आर्टिस्ट चाहिए। ये वाली चीजें आपने फेस की है अर्ली स्टेज? नहीं, अच्छा, मुझे लगता है मैं तो बहुत ही लकी रहा हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड, तो मैं 15-16 साल का बच्चा था। अब मैं मेकअप रूम में गया और मैंने सामने देखा तो सामने हुमायूं भाई थे, और अपने उल्टा हाथ पे देखा तो सानिया सईद, और सामने से अतीका उडो चलती हुई आ रही है। सो आई स्टार्टेड विद बड़े नामों के साथ। सो अच्छा, मेकअप में और ग्रूमिंग में बहुत फर्क है। लड़कों की होती है ग्रूमिंग, ठीक है। लोग यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, कुछ लोगों के ऊपर बहुत कम चीजें अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा चीजें अच्छी लगती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, लकीली मेरे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं कि लड़के से करवाना है या लड़की से करवाना है। मैं बहुत छोटा था। लेकिन ये प्रॉब्लम हुई कभी कि एज कम है, ये मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, ये असिस्टेंट है? हाँ, असिस्टेंट नहीं। शाहीन सलाहुद्दीन एक होती थी, हमारी न्यूज एंकर होती थी, बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट थी, और 5 बजे हो जाती थी 9 बजे वाली न्यूज रिकॉर्ड। 5 बजे होती थी, 2004 की बात है। तो 9 बजे जो हादसात होते थे, 5 बजे कैसे? नहीं, वो रिकॉर्ड हो जाती थी ना, उसके बाद कोई गेम नहीं था, वो इंडस विजन चैनल था, कोई गेम नहीं थी। तो ब्रेकिंग न्यूज आ गई। अब मेरी जो हेड थी सोफिया जी सुन रहे हैं तो उनको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, क्योंकि उन्होंने मुझे बड़ा, उनकी वजह से मैं आज जो, ऑफ कोर्स अल्लाह ताला है, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत चीजें सिखाई। सोफिया बाजी थी नहीं, और वो ब्रेकिंग न्यूज थी, तो उन्होंने बोला भाई मैं तो नहीं करवाऊंगी वाजिद से, जो शाहीन थी। ओके, तो मैंने बोला एक चांस दे के देखिए, एक चांस दीजिए, अच्छा नहीं होगा तो फिर अब भले ना करवाइएगा। तो मैंने वो मेकअप किया और उसके बाद मुझे वाजिद ही चाहिए। यही मैं कहने वाली थी, अब तो लोग कहते हैं हमें वाजिद ही चाहिए। सो फिर करते 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 1 मेकअप, 2 मेकअप, 3 मेकअप, 4 मेकअप, 5 मेकअप। मेरी सजा क्या होती थी सोफिया जी से, फिर मेरा ऐसे हो गया था मेरी बॉस के साथ कि मुझे बोलते थे कोने में बैठ जाओ, तुम कोई मेकअप नहीं करोगे।
हाँ, ऐसा होता है कि जब कोई एक अच्छा मेकअप कर रहा होता है तो सब उसी से करवाने में इंटरेस्टेड तो होते इस तरीके से था यार, ये हैं। जैसे कोई इवेंट होता है तो 2 से 3 मेकअप आर्टिस्ट आते हैं, लेकिन जिसका आपको पता होता है कि ये अच्छा है और अगर बिल्कुल। मार्जिन है सेट पे तो उनसे ही मैं करवाना है। बताता हूँ ना, एक दफा हम लाहौर गए थे एक मॉर्निंग शो के लिए, मेरे साथ मेरा बेस्ट फ्रेंड था। सो नाम लेने खुश हो जाएगा भाई, जो भी इनका बेस्ट फ्रेंड था वो वो लाहौर समझ में। गया, हाँ, लाहौर में वो कराची से मेरे साथ गया था। तो अब रात भर सारे दोस्तों को ग्रुप बैठे थे, सब जाग रहे थे। तो अच्छा, मैं ना, जब मेरा सुबह शूट वूट होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सो जाऊं और मैं टाइम पे पहुंच जाऊं। मैं टाइम का बड़ा पंच हूं। सो 12 लड़कियां थी, मेकअप करने थे सबके लाइव। तो 4 लड़कियों को मैंने लाइव सेट पे करना, तो बाकी सब पीछे से तैयार हो गए थे। अच्छा, अब क्या हुआ, जल्दी जल्दी तैयार कर दिया, तो एक लड़की की आईलैशेस यहाँ पे लगी हुई और 6 लोग मेकअप कर रहे थे। अब मैं किसी को तो पूछ नहीं सकते थे किसने खराब किया है। हाँ। मैंने बोला भाई इनका मेकअप किसने किया, बहुत अच्छा है, वाह वाह। तो मेरे दोस्त ने हाथ उठाया ऐसे करके। मैंने बोला 0। मैंने ये लैशेस कैसी लगाई है, मैंने नहीं निकाला इसको। तो इस तरीके से सही कह रही, जो अच्छा कर रहा होता है वो अलग ही नजर वो आता है। अलग नजर आ जाता है। अच्छा, इतनी सारी दुल्हनें बना बना के यकीनन आपको अच्छा लगता होगा रंगों के साथ खेलना। इट्स लाइक एक कैनवस है और आप उसको पेंट कर रहे हैं। अपनी दुल्हन का कभी ख्याल आता है कि कब लेके आऊं मैं? अब दुल्हन का ख्याल क्यों नहीं आया था? अच्छा, दुल्हन का, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि वाजिद खान ने शादी क्यों नहीं की है। अच्छा शादी तो मैं कल कर लूं, पता है। तो आपकी दुल्हन की तो बात कर रही हाँ, हूँ। शादी तो मैं कल कर लूंगा उनको भी खुद ही तैयार कर रहे होंगे शादी नहीं, वाले मुझे दिन। लगता है कि मुझे ज्यादा मेकअप नहीं पसंद। ओके। हाँ, मुंह धुला हुआ हो, हल्का सा सिर्फ लिप बाम लगा हुआ हो, अच्छा सा काजल लगा हो और जेल बैक मेकअप बाल हो। आर्टिस्ट कह रहे हैं कि मुझे ऐसी दुल्हन चाहिए जो ज्यादा मेकअप ना करे, लिप बाम लगा के आ जाए। एंड आई डोंट लाइक बहुत ज्यादा अगर fair आप इस पे complexion। पूरा उतरते हैं इस Yeah। मयार पे तो प्लीज। तो और मुझे बहुत ज्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन, आई लाइक डार्क कॉम्प्लेक्शन, डार्क ब्यूटिश कॉम्प्लेक्शन और शॉर्ट हाइटेड लड़कियां आई लाइक। यार मेरा है, पर आई एम मैरिड। कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका में? 27 साल, 30 नहीं साल? 27 इतना भी नहीं, 25 साल तो हो गए। 25 साल। कौन सी एक चीज है जो तब से लेके अब तक चेंज नहीं हुई और आपको लगता है कभी नहीं चेंज होने वाली? अच्छा, मुझे लगता है कि लाइनर एक मेकअप में रहता ही रहता है, और ऑफ कोर्स फाउंडेशन के बगैर मेकअप नहीं हो सकता। फाउंडेशन रहेगी, चाहे कम लगाएं ज्यादा लगाएं, फाउंडेशन हमेशा रहेगी यार। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो अपने बाल डाई करवाते हैं और उसी रंग की अपनी आईब्रोज करवा लेते हैं, उसका रीजन? बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, आईब्रो और बालों का आपका शेड एक ही होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो अगर किसी ने ब्लॉन्ड किया हुआ तो ब्लॉन्ड करके आ जाए, किसी ने लाल रखे अच्छा, हैं। हमारा तो देखिए, जो हमारा लोग जो ब्लॉन्ड करवाते हैं, हमारा तो वो तो blue, red, हमारी sea स्किन green। पे ब्लॉन्ड अच्छा लगता ही नहीं, लेकिन हम जबरदस्ती अंग्रेज बनने की कोशिश करते हैं। हाँ, सुन लें आप, You know? अंग्रेज बनने की कोशिश। हमारे बुरा मानने की। या हमारे लोग तो जबरदस्ती अंग्रेज बनने की कोशिश करते हैं, अंदर से होते हैं दाल चावल और ऊपर से फिर बर्गर बनते हैं, यू नो। सो मेरे ख्याल से कि आईब्रो लाइट होते हैं तो आप मुझे लगता है आप सॉफ्ट लगते हैं। अच्छा, देखिए ना, डार्क कलर आपको हमेशा एज देता है। एज देता है, लाइटर कलर आपको हमेशा फ्रेश दिखाता है, तो थोड़ा सा लाइट करें तो बुरा नहीं है। वाजिद, आप नए आने वाले जितने भी लोग हैं जो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, लड़के या लड़कियां, उनको क्या मशवरा देना चाहते हैं? और जो लड़कियां घर में बैठी हैं और वो मेकअप करना चाहती हैं या मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, तो उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म या कोई जगह ऐसी है जहाँ पे वो जाके सीख सके इकोनॉमिकल प्राइस पे? या घर बैठे भी जो हम ट्यूटोरियल से चीजें सीखते हैं, ये हार्मफुल है या ये इफेक्टिव है? इट डिपेंड। क्या आप देख कर रहे हैं? आपका आई मेकअप बहुत प्यारा हुआ भाई, किसने किया है? खुद। बहुत प्यारा किया। अच्छा, क्या है कि जो नए लड़के लड़कियां आ रहे हैं, बिल्कुल करें, लेकिन पढ़ाई जरूर करें साथ में। पढ़ने से आपके अंदर 4 चांद लग जाते हैं, और पढ़ के जब आप कोई काम करते हैं तो यू नो आपको पता होता है कि आप इतने स्ट्रांग होते हैं कि आप हर किसी के साथ आप कॉन्फिडेंस कन्विंस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और जो भी काम कर रहे हैं, चाहे लड़के हों या लड़कियां, वो टिका के करें, जम के करें, है ना, बिल्कुल करें। कोई काम बुरा नहीं है, कोई काम उस तरीके से नहीं, जिस तरीके से आप उसको लेके चलेंगे उसी तरीके से। जो लड़कियां घर में बैठ के, जिनके पास वसाइल नहीं है, जिनके ऑफ कोर्स यूट्यूब आजकल आ गया है, मेरे चैनल को फॉलो कर लें और दूसरे चैनल हैं उनको फॉलो करें। अपने चैनल का नाम बता दें ताकि फॉलो वाजिद करें। खान स्टाइलिस्ट। या तो क्या है, द वे आई डू ऑन टीवी या यूट्यूब पे, बहुत आसान तरीका। ऐसा नहीं कि मैंने आधा लाइनर लगाया उसके बाद पूरी कंप्लीट आंख दिखा दी। नो, मैं अगर लाइनर लग रहा है तो वो लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता, है ना। तो इस तरीके से अब जो भी लड़कियां करना चाहती हैं, बिल्कुल मैं तो हर लड़की को बोलता हूँ घर में बैठ के आप एक कमरे में एक अच्छा सा सेट करें। आजकल तो बहुत होने लगा है ना कि आपको कैसा मेकअप चाहिए, आप होम स्टूडियोज बनाए हुए बहुत सारे तो लोग ये हैं। सारी चीजें आजकल बहुत होने लगी, तो आप इस तरीके से बनाएं और लगाएं, बिल्कुल करें, क्यों तो कोई वहाँ से हार्म स्टार्ट नहीं कर है। सकते हैं आपका घर से चैनल। बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, घर से बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। और व्हेन आई अगेन, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने कमरे से ही किया था। शीशे मैंने दीवार पे लगाए थे,
क्लिप के साथ 4 मैंने बल्ब लगाए थे, 100 वाट के 4 बल्ब लगाए थे और एक स्टूल था। मैंने ऐसे शुरू किया था, बट ऑलवेज थिंक बिग। और क्लाइंट कैसे आए थे आपके अच्छा, पास? क्लाइंट तो आ ही गए थे क्योंकि मैंने शुरू ही टीवी से किया था। तो अभी जैसे कि रुबीना आपा का किसी ने देखा या सबा हमीद का किसी ने देखा तो उनका देखा, अच्छा सबा का इन्होंने किया, तो इस तरीके से क्लाइंट 1 से 2, 2 से 3, और ज्यादा क्लाइंट्स मुझे लगता है ब्लो ड्राई से बनते हैं। अगर आप अच्छा ब्लो ड्राई करते हैं ब्लो तो ड्राई, क्लाइंट्स ओह यस यस, मेरा ब्लो ड्राई आप 1 हफ्ता चला सकते हैं। कभी सादिया माम से पूछिएगा, सबा हमीद बोलती है कि वाजिद एक वाहिद तुम हो कि यूजुअली लोग मेरे को देख के घबरा के काम खराब कर देते हैं कि हम आपको देख के घबरा गए। भाई घबरा के अच्छा काम कर दो ना। ब्लो ड्राई, एग्जैक्टली। तो ब्लो ड्राई आपका अगर परफेक्ट ब्लो ड्राई आपको आ गया तो आप सब चीजें कर लेते हैं। ब्लो ड्राई आपका मेन है। यस, एब्सोल्युटली। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, हाँ। दूसरा, आजकल बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हम बस जल्दी से बहुत सारे पैसे कमा लें, तो उनको आप कुछ गाइड करना चाहेंगे कि थ्रू प्रॉपर चैनल वो किस तरह? अच्छा देखिए, जल्दी से कमा लेते हैं और फिर वो जल्दी से गायब भी हो जाते हैं। सही। 1-2 मैं बड़े नाम नहीं लूंगा, बड़े सैलॉन्स थे, उन्होंने, देखिए क्या होता है, आप मार्केट में आते हैं, आप अपने लिए आते हैं। अगर मैं बात करूंगा मुसरत मिसबा की या एनजी मार्शल की मैं बात करूंगा या मैं XYZ किसी की भी, मैं तारिक अमीन की बात करूंगा, दे ऑल पायनियर्स। ठीक है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हाँ, जहां काम की बात आती है वो मेरा कंपटीशन है। एग्जैक्टली। फिर मैं कंपटीशन करता हूं। ठीक है, मैं ये नहीं करता कि वो अच्छा जल्दी में पैसे कमा लूंगा। बहुत सारे लोग इस तरीके, हम उसको गिरा देंगे, हम उसको गिरा देंगे, हम ये कर देंगे, वो आए और चले गए। क्या आपके काम से लोग आपको पहचान? एग्जैक्टली। तो आपका काम इतना अच्छा होना चाहिए, आप स्लो आहिस्ता आप अपनी मंजिल पे चले जाए। अरे जिस एज में आपने काम शुरू किया 15-16, तो इट्स अबाउट लाइक 9 मैट्रिक या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर? 9 मैट्रिक में था मैं। तो घर के हालात की वजह से करना पड़ा या आपका अपना शौक था? नहीं, अच्छा मैं तो क्या बोलते हैं, घर का हम बहुत पैम्पर्ड बच्चा जो होता है, हाँ मैं तो बहुत उस तरीके से था। ऑफ कोर्स चीजें ऐसी हो जाए। अच्छा, मुझे शौक तो बचपन से था। मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा है तो मैं अपनी छोटी बहन के साथ, गुड़िया के साथ खेल रहा हूँ। गुड़िया में अपनी बहन को दुल्हन बना देता था। हम लोग खेल रहे हैं, आप अबू जी खेल रहे हैं, बाजी खेल रहे हैं, तो ये था बचपन से मैं खेलता होता था। का सामना करना पड़ा जब घर वालों को? नहीं। अच्छा, लकीली मेरे जब खानदान में मेरे बहुत डॉक्टर है, मेरे कजिन्स डॉक्टर हैं, मेरे घर में मिसालें दी जाती हैं, उसका बेटा डॉक्टर है, तू मेकअप आर्टिस्ट है। अभी तो मेरे कजिन बोलते हैं, वो हमारा भी कजिन टीवी पे आता है ना, मेरे भाई वगैरह डॉक्टर है, तो उसमें कोई, हाँ ये सक्सेस है मेरे लिए। लेकिन जब शुरू में जाते होंगे वैनिटी लेके, बैग लेके, तो लोग मजाक तो नहीं, कभी भी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी बहन ने, बड़ी बहन तो मेरे बाद, मैंने उसको बोला तुम घर में बैठी रहती, चलो तुम्हें भी सिखा दो। शी वर्क फॉर जियो टीवी 14 साल या सो। फिर उसके बाद अब वो मेरे साथ सैलॉन पे होती है। फिर हमारे अब्बा बहुत अच्छे थे। मेरी अम्मी मेरी सहेली थी, मेरे अब्बा इज लाइक बेस्ट फ्रेंड। मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी हमारे अब्बा ने हमें डांटा हो। 15 साल 16 साल की उम्र में मैं अकेले ट्रैवल करने मलेशिया निकल गया, फिर मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया। सो मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने आज तक कोई गलत काम किया। मुझे नहीं याद पड़ता कि मुझे तो सिगरेट पीना नहीं आई आज तक। उसका रीजन पता है क्या था? कि आपके पेरेंट्स ने आप पे ट्रस्ट किया। अगर वो रोक टोक करते, पाबंदियां लगाते, तो आप उस चीज को एक्सप्लोर करना चाहते। हाँ। लेकिन जब उन्होंने पाबंदी लगाई नहीं, तो आपको कभी तजस्सुस ही नहीं हुआ कि एग्जैक्टली। और मैं आपको बताऊं, जब लड़की ये काम करे तो मुझे मैं जब नए बच्चों को देखता हूँ, नए लड़कों, तो मुझे अपना आप दिखता है कि वो अच्छा मैंने भी ये किया था, ऐसे किया था। एंड देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कोई काम बुरा नहीं है, बुरे आप होते हैं। आप किसी को, आपको पता होना चाहिए कि आपकी बाउंड्री लाइन क्या है। डिस्टेंस बहुत जरूरी है मेंटेन करना। आप किसी को गोद में बिठाएंगे तो आके बैठेगा, कोई जबरदस्ती नहीं आएगा। अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है तो आप उनको हटा सकते हैं। आप उसकी गोद में जाके बैठे, आप हमको हटा सकते हैं। सो हर काम अच्छा है, बिल्कुल करें। लड़का लड़की जो भी काम कर रहे हैं बिल्कुल करें। आप सभी देखने वाले, आप सबसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को एक्सप्लोर करने दें, उन्हें एक्सपोजर दें, और खुदा के लिए उनके हिडन टैलेंट को समझें, पहचानें, उन्हें इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो बाहर जाके किसी को ना बताएं कि वो जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, बल्कि आप लोगों से डिस्कस करके आगे बढ़ें अपनी जिंदगी में। लेते हैं छोटा सा ब्रेक और वाजिद के साथ इसी तरह मजेदार बातें करते रहेंगे। वेलकम बैक। हम आ गए एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप सबकी नॉलेज में मजीद इजाफा करते हैं। वाजिद खान हमारे साथ सेट में और बहुत सारी टिप्स बता रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप वाजिद खान के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप डेली बेसिस पे मेकअप रूटीन भी सीख सकते हैं। इनके चैनल का नाम है वाजिद खान स्टाइलिस्ट।
आजकल हाइलोरॉनिक थैंक यू एसिड सो है। मच, आपने इतना अच्छा मेरा हम बाद में लिंक भी देंगे, जब हम एंड करेंगे तो हम लिंक भी देंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच यार। भाई मैं तो बहुत इंस्पायर हूँ आपसे। अच्छा ये बताइए कि आजकल लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बहुत सारे एसिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिक होता है, हाइलोरॉनिक होता है, तो इनका क्या पर्पस? भाई हाइलोरॉनिक एसिड तो ऐसे जैसे आप एक दफा मुंह धोते हैं ना, एक छपका मारते हैं। हाइलोरॉनिक एसिड कैसे कि आपने 100 छपकों के बराबर आपने किया है, तो इसलिए उससे आपकी स्किन जो है बड़ी Hydrate हो हाइड्रेट रहती है। या तो जब ये चीजें नहीं थी तो स्किन रूटीन क्या था? पहले उस आपको पता है लोग दही लगाते थे फेस पे, सनम बलोच, दही और लीमू। अच्छा मेरी दादी बलाई लगाती। हाँ, मलाई लगाते हैं लोग, शहद और लीमू लगाते हैं। सनम बलोच नहीं तो दही लगाते लगाते खा भी रही लगा भी रही। सनम को तो मैंने ऐसे देखा है, लीमू और शहद आप लगाएं, जबरदस्त हो जाती है आपकी स्किन। और यही सारी चीजें थी पहले। और मुझे तो लगता है सबसे बेस्ट है कोकोनट ऑयल। यस, लोग बोलते हैं जी हमारी स्किन ऐसी, हमारी स्किन पे सूट नहीं करता, ये नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत उस तरीके से, मैंने बहुत महंगी महंगी चीजें लगा के देखी। जिस दिन मैं महंगी चीज लगाता हूँ मेरे पिंपल निकलना शुरू हो जाते हैं। वो आपको सूट नहीं हाँ, करती तो हम क्योंकि सारी प्रोडक्ट सब लोगों को तो मुझे सूट नहीं लगता है जो ऑयल जो या बादाम का तेल है या जैतून का तेल है या कोकोनट ऑयल है, आप ये लगाएं, आपकी स्किन देखें। अच्छा मेरा भी एक बार इत्तेफाक हुआ जाने का ना, मैंने भी कहा सब जाते हैं हम भी जाके पूछें कि क्या हो सकता है। तो मैं एक बहुत बड़े एक हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो उनके पास में गई, मैंने अपॉइंटमेंट लिया, बहुत देर वेट किया, 2,500-3 हज़ार रुपये भी पे किए अपॉइंटमेंट लेने के बाद। जब मैं अंदर गई तो उन्होंने मुझे देखा, पूछा आप क्यों आई हैं? तो मैंने कहा वो मेरे ना पिगमेंटेशन हुई हुई है, मतलब वो ब्राउन जो हो जाते हैं हमारे तिल, तो वो जब भी सन एक्सपोजर होता है तो बहुत हाईलाइट होना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने कहा आई जस्ट वांट टू रिमूव देम। बस इस काम से आई है। मैंने कहा हाँ ये अच्छे लगते हैं, इसका फैशन है, आप चली जाएं और अपने पैसे वापस ले लें। हाँ ये तो अच्छा, पता है क्या, सन ब्लॉक जरूर आप लगाएं, घर के अंदर भी लगाएं, लेकिन मुझे तो सन ब्लॉक से भी दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। सही है, तो लोग कहते हैं सन ब्लॉक लगाएं, सुबह उठ के सन ब्लॉक लगाएं ताकि वो आपको अच्छा। उसके अलावा डॉक्टरों के पास आप जितना भी जाते हैं ना, ये आपको स्किन ब्राइट करने की दवाइयां देते हैं। जब आपकी स्किन ब्राइट होती है तो वो पिगमेंटेशन खुद ही लाइट होना शुरू हो जाती है। जब आप छोड़ते हैं तो फिर से ज्यादा हो जाती है। तो वो डॉक्टरों का मुझे लगता है कि वो आपको ब्राइट करने की ही देते हैं दवाइयाँ। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा वाजिब ट्रेंडिंग पे है, जो मैं देखती हूँ कि लोग उसके पीछे पागल हैं और हर 2 दिन बाद ना वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, वो है रेटिनॉल की एक ट्यूब है जिसको लोग सैंडविच करके लगाते थे, एक मॉइस्चराइजर, रेटिनॉल देन मॉइस्चराइजर। और वो इतनी डेंजरस है कि मुझे एक डॉक्टर ने बताया कि अगर लेयर उतार रही होती है, हाँ, लेयर उतार रही होती है वो तो। अच्छा मुझे समझ में कैसे समझाऊं, मुझे वो सैलून जो डील लगाते हैं, मैं बताता हूँ, मेरा एक फेशियल एक कंपनी है गिनो, बड़ा उसके महंगे फेशियल्स हैं। आपका जब मशीन चलाते हैं तो आप वो जेल, आई जेल अलग है, नेक का जेल अलग है, उसका फेस जेल अलग है। मशीन आपकी तब काम करती है। अगर आपकी कॉस्ट 10,000 रुपये या 8,000 रुपये आ रही है, आप 4,000 रुपये कैसे कर रहे हैं? क्या प्रोडक्ट लगा रहे हैं? डील किस तरीके की लगाते हैं? मुझे नहीं समझ में आता क्या चल रहा है मार्केट में। बिहाइंड द सीन प्रोडक्ट कुछ और है। हाँ, तो इस वजह से आपकी फिर स्किन खराब होती है। ऑफ कोर्स स्किन आपकी खराब होगी। और प्लीज जो यंग लड़कियां देख रही हैं, लड़के देख रहे हैं, लड़कों के लिए मैं ये टिप देना चाहूंगा कि जो लड़के टोपी लगा के, कैप लगा के फिरते हैं दिन भर, हेयर लाइन लॉस, तो क्या है कि बालों में पसीना आता है और बालों का पसीना सूखता नहीं, जिसकी वजह से आप बाल जड़ से निकल जाता है और फिर वो जगह चिकनी हो जाती है, आपका पोर बंद हो जाता है, फिर वहां पे नहीं निकलता। तो बालों को हवा जरूर लगने दें। और कैप लगाने वाले लोगों की ना हेयर लाइन भी बहुत जल्दी वो इसीलिए उड़ जाते हैं ना, तो वो बिल्कुल हेड ना पहने, अवॉइड करें। अच्छा, क्या आप इस फेवर में वो जो लोग आजकल लैशेस लगाते हैं उससे तो अपनी टूट जाती हैं। हाँ अपनी टूट जाती है। मुझे लगता है कि आप फॉल्स आई लैशेस लगवा लें, मेकअप कंप्लीट लगता है, आंखें प्यारी लगती है। लेकिन जो परमानेंट लगाते हैं उससे अच्छा, या तो कोई बहुत एक्सपर्ट है, बहुत अच्छी लगी हुई है। अच्छा, हमारे लोग एक्सपर्ट हैं, लेकिन हमारी तरफ कभी कभी मटेरियल में ना लोग कंजूसी करते हैं। अगर आप हल्की वाली लगाएं तो अच्छी लगती हैं, लेकिन बिल्कुल भर के किसी भी चीज की आप ज्यादती करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेही है। चाहे आप ज्यादा खाना खा लें तो आप उल्टी कर देते हैं, इसी तरीके से आप अगर ज्यादा लगाएंगे तो आपकी, अच्छा बहुत ज्यादा लगाने से आंखें झुकी हुई ही लगती हैं। सो मेक श्योर करें, अगर आप लगा भी रहे, अगर आपको बहुत शौक है तो आप कम से लगवाएं जो वो आपको लेकिन ना लगवाएं तो बेहतर है, नमाज भी नहीं होती है। व्हाट अबाउट आईब्रो टिंट? आईब्रो टिंट भी नहीं, आईब्रो टिंट का मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। मुझे लगता है वो जब आपकी आईब्रो कभी नीचे होती है ऊपर, बहुत नहीं, मुझे लगता है आप कलर से फिल कर लें, किसी भी चीज के फेवर में नहीं, सिर्फ आप जो आपकी नेचुरल ब्यूटी है ना, मैं आपको बताता हूँ, लिप बाम लिपस्टिक जो आपकी नेचुरल ब्यूटी है ना, देखिए क्लिनिक्स पे आप जाने का मतलब ये है, देखिए पहले क्लिनिक्स नहीं थे, अब हर चीज बनती चली जा रही है, हर चीज बनती चली जा रही है। अच्छा ठीक है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लोग बेसिकली क्या है, लोग कंफ्यूज हो गए हैं।
लोग अब डाइट करके आप अपना खाना रोक के आप कम कर लेना। अगर आप कोई सर्जरी करवा रहे हैं, कोई टक करवा रहे हैं, अगर अब उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, कहीं ना कुछ होगा। ऐसे नहीं कि वो चीज नहीं, लोग बोलते नहीं ये सेफ है, ऐसा कुछ नहीं, कहीं ना कहीं निकलता है वो। अच्छा, 5 मिनट में अगर हमें मेकअप करना है या 10 मिनट में, जॉब पे जा रहे हैं, डेली रूटीन है, कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी की लड़कियां होती है, तो 5 मिनट में बगैर किसी मशीन को यूज किए अपने बाल और मेकअप कैसे कर सकते अच्छा, फिर बाल तो अगर 5 मिनट में तो आप अपने बालों को पोनी बांध लें या ऑल बैक बना के बन बना लें, ठीक है। हल्की सी फाउंडेशन, 2 ड्रॉप आपने फाउंडेशन लिया, कॉम्पैक्ट के सिंगल ब्राउन आई शेडो लिया, हल्का सा उस अगर आपको लगता है आपको शिमर लगाना है, उसके ऊपर शिमर थिक मस्कारा किया, ब्लश और लिपस्टिक, बस हो गया ये, और कुछ नहीं। आईब्रो में अगर आपको कलर नहीं लगा रहा तो आप जेल लगाएं। एलोवेरा जेल भी अब आजकल लोग लगा लेते हैं, वो तो उससे, और वो लड़कों वाला तो हार्ड जेल होता स्कूली के साथ आप लगा लें, आईब्रो को बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से ये करें सारी चीजें, बहुत बड़ा मजा आ रहा है। तो टाइम का पता नहीं चला कैसे टाइम गुजर गया भाई। लेते हैं छोटा सा ब्रेक और वाजिद के साथ इसी तरह मजेदार बातें करते रहेंगे। वेलकम बैक टू गुड लाइफ गुड वाइब। हमारे साथ मौजूद है वाजिद खान। वाजिद, 3 चीजें बताइए जो मेकअप से पहले नहीं करनी चाहिए और करनी चाहिए। आईब्रो नहीं बनवानी चाहिए, वैक्स फौरन नहीं करवानी चाहिए, ठीक है, और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको स्टाइलिंग करवानी है तो बाल नहीं धोने चाहिए, थोड़े गंदे बालों में स्टाइलिंग अच्छी होती है। तो वाजिद के अकॉर्डिंग आपको 3 चीजें नहीं करनी चाहिए। एक तो ताजी आईब्रोज बनवा के, अपर लिप्स बनवा के जो आप लोग बैठ जाते हैं कि हमारी बेस सेट कर दें, तो वो ना करें। वैक्स ना करवाएं आप मेकअप से पहले, है ना। ये और अगर स्टाइलिंग करवानी है तो ऐसे नहीं बहुत तेल वाले बाल लेके भी ना आप बैठ जाए, थोड़े से 1 दिन के धुले हुए बाल होते हैं, वो अच्छे लगते, उसमें स्टाइलिंग ज्यादा अच्छी होती है। तो ऐसा नहीं लगता धुले हुए बालों में ज्यादा अच्छी हो जाती है? नहीं, मुझे लगता है उसमें ज्यादा, मेरा अपना पर्सनली एक्सपीरियंस है। सारी दुल्हने वलीमे वाले दिन बगैर बाल धोए जाएंगे कि गंदे नहीं, इतने भी गंदे ना हो ना कि तेल लगा हुआ हो, बर्बादी मची हुई हो। अच्छा, मैंने ऐसी भी वाकई में ऐसी ब्राइड्स देखी जो वो होते हैं ना, उनके बालों के अंदर क्रिम्प वगैरह कर देते हैं, वो नेक्स्ट डे भी उनके बालों में होते लड़कियां तो वॉश करके नहीं आया। हमने कहती नहीं, वो क्यों, पता नहीं क्यों, ये तो नहाना सुस्ती है या सुस्ती है, फुअड़ लड़की है। और कौन सी 3 चीजें जो मेकअप से पहले जरूर करनी? अच्छा, फेस वॉश कर लें अच्छे से, अगर आइसिंग कर सके तो कर लें। फेस वॉश साबुन से करें या फेस वॉश से करें? इट डिपेंड। अच्छा, जैसे मुझे साबुन सूट करता है, फेस वॉश से मैं करता तो मुझे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, तो साबुन से कर लें या फेस वॉश से करें, और आइसिंग कर लें और स्किन को अच्छा सा मॉइस्चराइज करें। अच्छा, आइसिंग 12 मंथ्स हम कर सकते हैं या सिर्फ हम, मतलब समर में लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं कि ऑयल रुक? अगेन वही वाली बात है, डिपेंड कि आपका स्किन टाइप क्या है, ठीक है। लोग बोलते हैं कि जी 4 बादाम खाएं, 4 ये खाएं, मुझे तो लगता है मैं जितना ज्यादा खाऊं उतना अच्छा है मेरे लिए। तो ये आप, इट डिपेंड ऑन योर, आपका स्किन टाइप क्या है, आपका स्किन का टेक्सचर क्या है, इस तरीके से। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम भी होती है कि जब वो बेस लगाएं, चाहे महंगी लगाएं, सस्ती लगाएं, जो भी कुछ है, उनके पोर्स जो है वो यहाँ से बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं सिर्फ इस एरिया से। तो उसको हम कैसे हाइड कर सकते हैं इन इमरजेंसी केस? अच्छा, उसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा अब तो इतने सारे सीरम्स आ गए हैं इस तरीके से, और प्राइमर आ गए हैं, आपके पोर ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्राइमर नहीं हो तो एक इंडियन बेस आती है, ठीक है। पहले आपने गीला करके इंडियन बेस लगा लिया और उसके ऊपर आप लगाएं तो आपकी बेस बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, मतलब सबसे पहले आपको क्लीन फेस पे इंडियन बेस हल्की सी आप लगा लें, करेक्टर लगाने के बाद आप ये लगा सकते हैं। करेक्टर ना भी लगाएं। अच्छा, आई डोंट यूज करेक्टर, आई डोंट यूज कंसीलर। मुझे लगता है अगर आपके डार्क सर्कल है तो मैंने एक फाउंडेशन, एक बेस लगाई है और उसी को फाउंडेशन को मैंने दूसरी जगह पे डबल कर दिया, उसी से छुप गया। यस, तो वो छुप जाते हैं? हाँ, छुप जाते, नहीं छुप जाते। फिर मैं अगेन वही वाला है, जब मैं पाउडर लगाता हूँ, कॉम्पैक्ट लगाता हूँ, ठीक है, उसके बाद जब मैं ब्लशर लगाता हूँ और मैं जब पिंक आपको देता हूँ तो मैं मिक्स कर देता हूँ सारा, तो वो जब ऑयल पास होता है, कंसीलिंग की जरूरत नहीं नहीं। और अगर किसी के पिंपल्स वगैरह हैं तो वो भी उनको, हाँ, वही पे फाउंडेशन को डबल कर देता हूँ। बहुत सारी लड़कियां बोलती, मैं बता रहा हूँ आपको मिस्ना, जब मैं दुल्हने बनाता हूँ तो लड़कियां बोलती हैं आपने तो कुछ किया ही नहीं और सब कुछ छुप गया, वहां पे तो ये भी लगाया, ये भी लगाया, ये भी लगाया, ये भी लगाया। मैंने कहा उन्होंने लगाया, वो उनका स्टाइल है, मेरा ये स्टाइल है। लगे आप इतने पैसे दे रहे हैं तो प्रोडक्ट भी ज्यादा लगा। प्रेफर मैं लड़कियों को भी यही गाइड करता हूँ कि जितना कम होगा उतने आप यंग लगेंगे। तो अगर किसी के फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हैं तो वो पॉप अप हो जाते हैं मेकअप करते हुए, तो आप उनको कैसे हम हाइड कर? उनको तो मैट फिनिश रखें, उसमें पाउडर, आप पाउडर से हाइड कर दें, बस हाइलाइटर लगाएंगे तो प्रोमिनेंट हो गया। नैयरा नूर, मुझे 1-2 दफा मैंने मेकअप किया टीना सानी ने नैयरा नूर का, तो बोलती थी कि
शुक्र है कोई सेंसिबल मेकअप आर्टिस्ट है कि सोच के मेकअप करता है कि हमारी एज के हिसाब से हमें मेकअप करता है। तो ये मेरे लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि नैयरा जी ने मेरे लिए। अच्छा, अगर फेयर कॉम्प्लेक्शन की लड़कियां होती हैं तो उनको किस कलर की लिपस्टिक लगानी चाहिए? वो तो सब लगाए, सब लगाए, ब्राइट कलर, कैंडी यम लगाएं, रूबी वो लगाएं, सब कलर लगाएं। और जिनका थोड़ा वीटिश कॉम्प्लेक्शन है वो ब्रॉन्ज में जाए, और डार्क कलर भी उन पे भी अच्छा लगता है। मरून डार्क कलर जितने होंगे उतने प्यारे लगेंगे। एंड हल्का रंग, ये डिपेंड कि आप कैरी कैसे कर रहे हैं, यू नो। मैं दुल्हनों की बहुत जब डार्क लड़की होती है मैं उनकी जो पेल लिप्स करता हूँ वो प्यारी लगती हैं। हाँ, वो बहुत प्यारी। अच्छा, पेल लिप्स करने का भी तरीका है कि आपने पहले आउटलाइन को डार्क करना है और फिर आपने लगाना है ताकि वो हल्का सा उम्रे स्टाइल में हो जाए। तो ये है। अब पहले तो हम तो वो क्या, अब तो चीजों के ना उम्रे आ गया है। अब ये से पहले सारी चीजें डायरेक्टली हम न्यूड लिपस्टिक अप्लाई ना करें, पहले डार्क कलर लगाए और फिर उसके और डार्क कलर आउटलाइन लगाने के बाद पहले उसको पाउडर से छुपा लें, हाइड कर लें, देन लिपस्टिक लगाएं। तो प्यारा एक वो पाउडर भी बन जाता है और आपका कलर भी बड़ा एनहांस होता है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक और वाजिद के साथ इसी तरह मजेदार बातें करते रहेंगे। वेलकम बैक टू गुड लाइफ गुड वाइब। हमारे साथ मौजूद है वाजिद खान। थैंक यू सो मच वाजिद वंस अगेन। और हम आपको बहुत सारी मुबारकबाद देते हैं, आपका नया सैलून खुलने वाला है। वैसे तो बहुत अरसे से आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को बताएं कि कहाँ पे आप अपनी न्यू ब्रांच ओपन करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। इतना मज़ा आया शो को। मुझे नहीं, मैं हमें सरसरी सी मुलाकात हुई है ना, लेकिन आज बैठ के तफसीलन बात हुई तो बहुत मज़ा आया। और बहुत अच्छा शो है और आपके डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, आपकी टीम बहुत अच्छी है एक्चुअली। और जो आप बीच में ब्रेक ले रही हैं बार बार, वो पैसे दिए हमने कि डायरेक्टर, ब्रेक जो आप बीच में ले रही हैं सबको मौका मिल रहा है, अदरवाइज डायरेक्टर से डांट पड़ सकती है। अच्छा, मेरा सैलून जो है DHA इत्तेहाद कमर्शियल। अगर आप भी मेकअप सीखना चाहते हैं इकोनॉमिकल प्राइस में, आपके लिए तो बहुत ही कम होंगे, क्योंकि जब सीखने के बाद आप लोग करने जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा खजाना आपके हाथ लगा है वाजिद खान से मेकअप सीखने के बाद। मेरी भी बहुत मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे कुछ सीखूं। अच्छा, बताइए क्या बेसिक क्या है कि मेरा 10 दिन का कोर्स होता है एंड बेसिकली मैं क्रिएशन अल्लाह ताला की तरफ से, क्रिएट अल्लाह ताला करता है, आई ट्रेन आर्टिस्ट। तो मैं लाइनें ड्रॉ करना सिखाता हूँ। जैसे एक बिल्डर पिलर खड़े कर देता हूँ और मजदूरें ईंट रखते हैं, तो मैं उसी तरीके से लाइनें ड्रॉ करना सिखाता हूँ। अब मैं एक गाइडलाइन दे देता हूँ, देन आप उसको ऊपर करें, नीचा करें, छोटा करें, बड़ा करें, ये आपका काम है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि एक मेकअप करते हैं और उसको बोलते हैं कॉपी करें। कैसे कॉपी करेंगे जब आपको पता ही नहीं है सॉकेट लाइन कैसे बनेगी। नाक को हर कोई सिखाता है पतला करना है, नाक को मोटा कैसे किया जाए, ये फेस सिमेट्री समझना बहुत बड़ी जरूरी है। So, मेरा कोर्स का आउटलाइन ये होता है कि मैं आपको सारी बेसिक टू एडवांस टेक्निक बता देता हूँ, रंग डालना उसमें आपका। अब आपने जो ये लाइन डालने की बात की है ना, लोग सोचेंगे कोर्स में सिर्फ लाइन डालना नहीं, मैं बता रहा हूँ। मेरे पास एक दफा मैंने, अभी की बात है, कोविड के बाद मैंने कोर्स किया था, तो मेरे पास एक खातून आई अमेरिका से, ह्यूस्टन से आई थी, और उन्होंने जब अपना वैनिटी खोला तो उनकी वैनिटी पूरी डियोर से भरी हुई थी। डियोर। और मैं यूँ देखे, मैंने आप क्या करती हैं? बोलती है वर्क फॉर डियोर। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो मैंने बोला ऐसे होगी। मैंने तो आप मेरे पास क्या सीखने आई है? तो बोलती मैं आपका स्टाइल सीखने आई। तो मैंने अच्छा, मैंने चला आप अपना कुछ करके दिखाया। जब उन्होंने किया तो जीरो, कुछ आता ही नहीं था उनको। हर तरफ सॉकेट लाइन में भी शिमर लगा हुआ था, उधर भी शिमर लगा हुआ था। उधर फिर जब मैंने उनको बताना शुरू किया, अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये, अब वो क्या करती है, मेरे इंस्टाग्राम पे किसी तस्वीर के नीचे लिखती है, वाजिद थोड़ा सा लाइनर बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा। मैंने जी मैं भी सीख रहा हूँ। तो इस तरीके की भी लोग होते, तो मैं बता रहा हूँ उस्ताद की उस्ताद बन गई। हाँ, तो इस तरीके में द वे आई डू लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। बहुत लोग, मैं बता रहा हूँ ना, अभी क्लास करने गया हुआ था मैं इस्लामाबाद, एक लड़की लिटरली रो रही थी आंसुओं से, बोलती वाजिद भाई मेरे जिस्म का खून का एक कतरा भी अगर मैं आपको दे सकूँ ना तो दे दे। मैंने भाई रोए मत, मुझे घबराहट हो रही है। तो बोलती मेरे मियाँ को कैंसर था, मैं टीवी पे देख देख के मैंने मेकअप सीखा, उससे मैंने पैसे जमा किए, मैंने अपने मियाँ का इलाज करवाया और वो रिकवर कर गए। सो ये मेरे लिए ब्लेसिंग। नेपाल से मुझे एक इनबॉक्स आया DM, द वे यू डू ऑन TV, मेरे घर का किचन चल पड़ा है। सो ये मेरे लिए अचीवमेंट है। अवार्ड नहीं कि मैं जी अवार्ड लिया हुआ और ये लिया हुआ, दिस इज, ये मेरा अवार्ड है कि लोग मुझे प्रेस करते हैं। अगर आप लोग भी चाह रहे हैं कि आप वाजिद खान से मेकअप सीखें और आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल भी कर सकते हैं, तो इनका इत्तेहाद कमर्शियल लेन 6 में सैलून है, वहाँ पे क्लासेस भी लेते हैं। मज़े
लेन 4 सॉरी, इत्तेहाद कमर्शियल लेन 4 में वाजिद खान का बहुत अच्छा सा स्टूडियो है। हम दोबारा आपको मुबारकबाद देंगे इसके Thank you लिए so much, और thank आप you. लोग इनकी क्लास ज्वाइन कीजिए, मजे मजे का मेकअप सीखिए और अपने मुस्तकबिल को मजीद बेहतर से बेहतरीन बनाइए।